एक तरफ दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि वो अंजलि के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी, मगर इसके साथ ही वो ये भी कह रही है कि आरोपियों का इरादा या मकसद अंजलि के कत्ल का नहीं था, इसलिए यह मामला गैर इरादतन हत्या का है। गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत अधिकतम सजा उम्र कैद से लेकर 10 साल तक है। लेकिन इतिहास उठाकर देख लें, आज तक इस देश में गैर इरादतन कत्ल के मामले में किसी भी आरोपी को 3 या 5 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई है। चर्चित BMW केस। जब 10 जनवरी 1999 को पूर्व नौसेना प्रमुख SS नंदा के पोते संजीव नंदा ने अपनी BMW कार से फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों को कुचलकर मार डाला था। संजीव नंदा पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चला और सजा हुई फकत 2 साल की। एलिस्टर परेरा केस। मुंबई में 2006 में एलिस्टर परेरा नाम के एक शख्स ने अपनी कार से 7 लोगों को कुचल डाला। एलिस्टर पर भी आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चला, सजा मिली फकत 3 साल। सलमान खान हिट एंड रन केस। 28 सितंबर 2002 को मुंबई में एक बेकरी के बाहर सो रहे 5 लोगों को सलमान खान की कार ने कुचल दिया। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। सलमान पर भी बाकी धाराओं के अलावा आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चला, सजा हुई महज 5 साल की। अभी सुप्रीम कोर्ट को आखिरी फैसला इस पर सुनाना बाकी है। ये 3 केस सिर्फ बानगी भर है। आईपीसी की धारा 304 के तहत ऐसे नामालूम कितने सैकड़ों और हजारों केस जिनमें ज्यादातर गुनहगार मामूली सजा के बाद बरी हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन पुराने केस के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, तो इसकी वजह है आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली के कंझावला का बिल्कुल नया केस। एक ऐसा केस जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये केस गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 का है या फिर धारा 302 यानी हत्या। धारा 302 यानी हत्या के बारे में तो आप सब जानते हैं। इसमें अधिकतम सजा मौत से लेकर उम्र कैद तक है। अब हत्या से गैर इरादतन हत्या अलग कैसे है और ये आईपीसी की धारा 304 है क्या? तो ये आपको खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा बताएं। तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है कि उसको नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर के इंसान से तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से, और इसीलिए हमने 304 का केस। तो आईपीसी की धारा 304 के बारे में तो स्पेशल कमिश्नर साहब ने आपको समझा दिया। अब उनसे ये भी समझ लेते हैं कि कंझावला की अंजलि की मौत के मामले में हत्या की धारा यानी 302 क्यों नहीं लग सकती। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि CDR और CCTV के एनालिसिस से अक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो अक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। तो स्पेशल कमिश्नर साहब के हिसाब से मामला मोटिव और इंटेंशन यानी मकसद और इरादे का है। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि अंजलि को कार के पहियों तले कुचल कर मारने वालों को पता था कि वो उसे मार रहे हैं। इस हिसाब से मकसद और इरादा दोनों अंजलि की मौत का ही था। यही नहीं, खुद इस हादसे की इकलौती चश्मदीद भी कह रही है कि कार सवार को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो इसे 302 के लिए फिट केस नहीं मानते। उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। स्पेशल कमिश्नर साहब बाकायदा BMW केस का भी हवाला देते हैं।
साथ ही ये भी कहना नहीं भूलते कि ऐसे केस पुलिस के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई एक इंटेंशन क्लियर कट ना हो तो उसमें 302 इस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये केस आप देखते हैं, पहले भी इंसिडेंट हुए हैं। एक BMW का इंसिडेंट था, मैटर बहुत हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाता है। 304, 302, 304A ये लीगल इश्यूज हैं। 302 और 304 की बहस के दौरान मोटिव और इंटेंशन पर जोर देते हुए स्पेशल कमिश्नर साहब ये भी बताते हैं कि अब तक की तफ्तीश, पूछताछ और कॉल डिटेल में कहीं भी अंजलि और आरोपियों के बीच कोई लिंक नजर नहीं आता। चश्मदीद निधि और आरोपियों के बीच भी कोई लिंक स्थापित नहीं हो रहा, यानी कार में सवार लोगों से अंजलि और निधि अनजान थी। जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो CDR का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मामले की जांच अभी जारी है, नए सबूत, नए सुराग सामने आ सकते हैं, मगर लगे हाथ ये भी जता देते हैं कि अंजलि केस 302 के लिए नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या यानी 304 के लिए एक फिट केस है। अभी तक का इन्वेस्टिगेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि 304 के लिए फिट केस है। उसके लिए भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने हैं और वो काफ़ी कुछ हमारे पास आ चुके हैं और काफ़ी एविडेंसेस और अब हम इकट्ठा करेंगे। हालांकि 302 की धारा FIR में जोड़ने को लेकर बार बार कुरेदने पर आखिरकार उन्हें कहना पड़ा कि पुलिस इस पहलू पर हर पहलू से विचार कर रही है, साथ ही कानूनी सलाह भी ली जा